मुनि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, आत्मा कोई अलग उपलब्धि नहीं, वह तो हमारा ही सहज साक्षात्कार है। बस उसे अब जानने की जरूरत है, पहचानने की नहीं। वही शुद्ध, अपरिवर्तित और विकार रहित आत्मा है। अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी और अपनाना, ये सारे विचार केवल वासना के उपज है। और वासनाएं गिर जाती तब भेदों का अस्तित्व नहीं रह जाता। यही आत्मा का असली ज्ञान है। कलयुग एक अजीब नाम है जिसे सुनते ही अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसी कलयुग में क्या हम यही वह समय है जिसके बारे में ऋषियों मुनियों ने, कभी संतों ने चेतावनी दी थी? आज वह हकीकत में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। पति पत्नी एक स्वार्थ के रिश्ते में बंधे हैं। अब बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। कितने बच्चे अपने माता पिता को बोझ मानकर वृद्धा आश्रम में रख आ रहे हैं। क्या यही कलयुग का अंतिम चरण है? जीवन एक ऐसा रहस्य जिसमें हम सभी उलझे हुए हैं। कभी सफलता के पीछे भागते तो कभी डर हमें रोक देता। कभी प्यार से हम खो जाते तो कभी घृणा हमें जकड़ लेती। अष्टावक्र मुनि ने राजा को जो उपदेश दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भ्रम क्या है? भ्रम वह छाया जो सच्चाई को ढक लेती है। जैसे हमारे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही हमारे मन में अनेक भ्रम पलते हैं। हम सोचते हैं कि हमें धन से सुख मिलेगा, लेकिन धन मिलने के बाद दुख रहता क्यों? अष्टावक्र कहते, इन्हीं भ्रमों को दूर करती है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र कहते, तू क्या खोज रहा है? तू स्वयं ही वह है जिसकी तलाश में तू दर दर भटक रहा है। जब मैं ही नहीं का भाव है तब दुख कहाँ है? दुख तब तक है जब तक तू मैं को अपने मन में पाला हुआ है। मुनि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के शुभ अनुभव में लीन होता है, वह न दृष्टि, न रूप रंग, न वैराग्य, न त्याग देखता है। ज्ञानियों के लिए इन आत्मा को जानना ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी वह सबका कारण है और उसे नहीं बनाया, फिर भी वह सब बनाने वाला है। सबका असली एक परम शक्ति है परमात्मा, जो कि आपके भीतर खुद स्वयं मौजूद है। अध्यात्म उससे भी परे जाता है और कहता है, वही मूल्य तत्व की 106 तत्वों से कोई और नहीं, योगात्मक समग्र है। पूरी सृष्टि ही उसी का अभिप्रज्ञ है, जहाँ कोई इसे बनाने का कोई उद्देश्य नहीं। सिर्फ मूर्ख लोग ही इसमें कारण उद्देश्य खोजते हैं और इसके अंदर उलझे रहते हैं। अज्ञानी मनुष्य इन सभी बंधनों की अभ्यास से काटना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये बंधन तो अलग में है। ये तो है ही नहीं असल में, ये तो ज्ञान की परछाई है। जब ज्ञान की रोशनी आती तो परछाई स्वयं विलीन हो जाती। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, बल्कि स्वयं में लौटना है। जैसे समुद्र में तैरने के लिए अभ्यास चाहिए, लेकिन उसमें डूब जाने के लिए कोई अभ्यास नहीं। यही अंततः मुक्ति है। आत्मज्ञान और मुक्ति कोई लंबी यात्रा नहीं। हम अपने नियंत्रण, प्रयास और अभ्यासों से मुक्त होकर स्वतंत्र रह सकते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग है जहाँ पूरी तरह कुछ करना नहीं होता, बस होना और कामना करता है, और यही इच्छा उसे भ्रम से दूर ले जाती है। अतः अपने भीतर मन के काम, वासनाओं, विकार, मैं को छोड़े। यही असली आत्मज्ञान का बोध है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।